दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसा संगठन जिसको लेकर दशकों से विवाद चलता रहा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बामसेफ की। बामसेफ को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, अफवाह है, जो कुछ इसको लेकर गतिविधियां चल रही हैं, जो कुछ विवाद चल रहा है, आज मायावती जी ने इसको लेकर विस्तार से बातचीत की है और उस विवाद का अंत करने की कोशिश की है। आज मायावती जी ने ऐलान करते हुए साफ तौर से कह दिया है कि असली बामसेफ नकली बामसेफ में फर्क समझो। असली बामसेफ कौन है, नकली बामसेफ कौन है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मायावती जी ने बामसेफ को लेकर इतनी चिंता जाहिर की है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मानवर कांशीराम जी ने बीएसपी से बहुत पहले एक संगठन बनाया था बामसेफ नाम का। कहा जाता है कि इसका गठन जो है 1971 में हो गया था, हालांकि इसकी घोषणा 1978 में हुई थी। ये पढ़े लिखे कर्मचारियों का संगठन है। इसका उद्देश्य था बहुजन समाज के लोगों में चेतना पैदा करना। आज जो आप बीजेपी देख रहे हैं उसका जो मदर संगठन आरएसएस है, कहा जाता है कि मानवर जी ने कुछ ऐसा ही सोचा था पार्टी बनाने से पहले कि हमारा पहले एक सामाजिक संगठन होगा जो हमारी पार्टी को मजबूत करेगा। यही धारणा थी, इसीलिए उन्होंने बामसेफ नाम का संगठन बनाया था जो आज भी मौजूद है। और दोस्तों आज के डेट में बामसेफ के बारे में बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैंने बामसेफ बनाई है। आज अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बामसेफ के नाम पे कई सारी पर्चियां कट रही हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि मैं बामसेफ का अध्यक्ष हूं। खास तौर से बामन मेश्राम जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। बामन मेश्राम जी की तो पहचान ही है यही कि मैं बामसेफ का अध्यक्ष हूं। खुद वो कहते हैं कि मैं बामसेफ का अध्यक्ष हूं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब बामसेफ का अध्यक्ष बामन मेश्राम खुद को कहते हैं तो फिर मायावती जी को आज इस पर इतनी ज्यादा चिंता जाहिर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मायावती जी बामन मेश्राम को बामसेफ अध्यक्ष नहीं मानती हैं? जी हाँ दोस्तों, नहीं मानती हैं। इसीलिए शायद उन्होंने आज बामसेफ के बारे में विस्तार से चर्चा की, असली नकली बामसेफ में फर्क बता दिया। मायावती जी ने आज लखनऊ में एक बैठक बुलाई थी, खास तौर से ओबीसी समाज की बैठक थी, पिछड़ा समाज की एक बैठक थी। पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए आज लखनऊ में एक बैठक बुलाई गई थी और उसी दौरान मायावती जी ने अचानक से बामसेफ को लेकर कई सारे ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय मार्केट में बामसेफ के बारे में कई भ्रांतियां हैं, कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन अफवाहों से लोगों को दूरी बना लेना चाहिए। बीएसपी को ये बांटने की एक कोशिश है, बीएसपी को कमजोर करने की साजिश हो रही है, इसलिए लोग बामसेफ को कमजोर करना चाहते हैं। मायावती जी ने आज बामसेफ को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि बामसेफ कोई राजनीतिक संगठन या पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि असली बामसेफ वही है जो कांशीराम जी ने बनाया था। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा मायावती जी ने यह किया कि असली बामसेफ वो है जो बिना रजिस्टर है। दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी बात मायावती जी ने कह दी है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है बामसेफ वो बीएसपी का है, उसका नेतृत्व मायावती जी कर रही हैं। और जो रजिस्टर वाला बामसेफ है वो स्वार्थी और अवसरवादी लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। एक संगठन जो रजिस्टर्ड है, एक संगठन जो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप आरएसएस को देखें अभी तो आरएसएस भी रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। तो यहाँ मायावती जी लोगों को समझा रही हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो हमारा बामसेफ है और जो रजिस्टर्ड है वो नकली है। लोगों को कन्विंस करने की मायावती जी इस समय कोशिश कर रही हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या मायावती जी के समझाने से लोग समझ जाएंगे? क्या लोग वाकई बायकॉट कर देंगे बामन मेश्राम को और बामन मेश्राम के साथ लोग नहीं जुड़ेंगे अब? क्योंकि बामन मेश्राम तो डंके की चोट पर हमेशा यही कहते हैं कि मैं बामसेफ अध्यक्ष हूं और बामसेफ के नाम पर जानते हैं लाखों करोड़ों का दोस्तों चंदा मिलता है लोगों को। और कोई एक अध्यक्ष बामसेफ का इस समय नहीं घूम रहा है, कई सारे अध्यक्ष घूम रहे हैं। हर कोई कहता है कि मैं बामसेफ अध्यक्ष हूं, वो कहते हैं ये देखिए ये बामसेफ अध्यक्ष हैं। तो बामसेफ संगठन को लेकर जो कन्फ्यूजन चल रहा है उस पर आज मायावती जी ने चिंता जाहिर की, लोगों को समझाने की कोशिश की कि बामसेफ मतलब बीएसपी, बामसेफ मतलब मायावती, बामसेफ मतलब कांशीराम। ये आज उन्होंने बताया। एक बड़ी बात उन्होंने बैठक में ये भी कही कि हम अलग से बामसेफ के लिए कोई बैठक नहीं बुलाते हैं, बैठक बुलाना चाहिए। अगर वाकई बामसेफ को सींचना है, उसे और मजबूत करना है तो मायावती जी को बैठक बुलाना चाहिए, बैठक इसको लेकर। और रजिस्टर्ड क्यों नहीं है बामसेफ, ये भी दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। कोई संगठन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उस पर कैसे दावा करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि बामसेफ को 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। एक तो दीना भाना साहब थे, दूसरे थे DK
खापर्डे साहब और तीसरे थे मानवर कांशीराम जी। तो 3 लोगों का नाम आता है। अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे बामसेफ का गठन कैसे हुआ, किसने किया, तो इसमें 3 लोगों का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है। अगर आप गूगल करेंगे या किसी से भी पूछेंगे कि भाई बामसेफ का अध्यक्ष कौन है, तो वहां पर सीधे सीधे नाम आएगा कि बावन मेश्राम बामसेफ के अध्यक्ष। आज मायावती जी ने जिस तरीके से सक्रियता दिखाई, जिस तरीके से बामसेफ को लेकर चिंता जाहिर की, कहा जा रहा है कि अब वो बामसेफ को भी अपने साथ जोड़ना चाहती हैं। भले ही बावन मेश्राम बामसेफ के अध्यक्ष हैं, इससे मायावती जी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आज मायावती जी ने कहीं ना कहीं उन्हें नकली अध्यक्ष बता दिया, उन्हें नकली बामसेफ का अध्यक्ष बताने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो मैसेज मायावती जी ने दिया है, क्या बहुजन समाज उस मैसेज पर अमल करेगा? ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बहुत लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। दावे किए जाते थे कि भाई बावन मेश्राम अध्यक्ष नहीं है, ये तो कांशीराम जी का संगठन है। कई सारे लोग इस संगठन को लेकर इस समय मार्केट में दावा कर रहे हैं और आज शायद इसीलिए मायावती जी ने साफ तौर से कह दिया है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो हमारा बामसेफ है, वही असली बामसेफ है। और एक बड़ी बात मायावती जी ने यह भी कही जो अपने आप में चौंकाने वाली है कि हम बामसेफ को लेकर कोई अलग से बैठक नहीं बुलाते हैं। बामसेफ को लेकर अगर इतनी चिंता है, गंभीरता दिखा रही हैं, तो अलग से बैठक भी हो जाए, उसका एक अध्यक्ष भी चुन लिया जाए तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐलान किया, ठीक किया, लेकिन अगर दावे करना है किसी संगठन पर तो फिर सही तरीके से उस पर दावा करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, बिहार में इस समय बसपा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। थोड़ा बिहार के बारे में बताएं तो बसपा बिहार को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है इस समय। आकाश आनंद आज सीवान ज़िले में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और खबर यह है कि 6 नवंबर को मायावती जी भी कैमूर भभुआ जाएंगी, वहां पर रैली को संबोधित करेंगी, क्योंकि कैमूर ज़िला कहा जाता है बसपा का गढ़ है। तो इस समय बसपा एक्टिव है और तरह तरह की गतिविधियां कर रही है। आज जो बैठक बुलाई गई है लखनऊ में, वो 10 नवंबर को बुलाई जानी थी। सक्रियता का अंदाज़ा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि जो बैठक 10 नवंबर को बुलाई जानी थी वो 1 नवंबर को बुला ली गई। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। बीएसपी अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है, लेकिन जो बसपा विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि मायावती जी सिर्फ दिखावा कर रही हैं, कुछ नहीं होगा, कोई सीट नहीं जीत पाएंगी। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ एक ही सीट है। वहीं जब बावन मेश्राम से बात करो कि भाई बामसेफ का अध्यक्ष कौन है, तो वो खुद कहते हैं कि मैं बामसेफ का अध्यक्ष हूँ। बावन मेश्राम के समर्थक तो ये भी दावा करते हैं कि 2007 में बीएसपी सत्ता में इसलिए आ पाई थी क्योंकि बामसेफ ने समर्थन किया था, बामसेफ का पूरा साथ मिला था बीएसपी को। 2006 में कांशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ था दोस्तों, 2006 में। 2007 में बसपा सत्ता में आई थी और उसके बाद बसपा सत्ता में नहीं आ पाई। एक सूखा चला है बसपा में। अब 27 की बारी है, 403 की तैयारी है, 226 सीट हमारी का नारा भी लग रहा है। तो आज बामसेफ को लेकर जो मायावती जी ने चिंता जाहिर की, असली नकली का फर्क बताया। आप लोग बताइए, बामसेफ का असली अध्यक्ष कौन है, कौन है हकदार बामसेफ पर? आप लोग इस पर राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।